बस बस बस, मैंने नहीं, दंडवत नहीं करना, बहनों को दंडवत नहीं करना। प्रणाम प्रणाम, आ बैठो। बोलो क्या बात है, कहाँ से आई आप? मैं सूरत में ही रहती हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। सूरत में कहाँ रहती हैं आप? कुंभारिया स्वास्तिक रेजिडेंसी। अच्छा, थोड़ा नजदीक आ जाओ ताकि आप बहन पर्चा पढ़ पाओ। बोलो क्या बालाजी के चरणों में आप अर्जी लगाएंगे? मेरे को पता ही नहीं था मेरा नंबर आ जाएगा। मैंने एक अर्जी लगाई। मेरी मम्मी जी हैं, हाँ। वो है ना बहुत ज़्यादा देखती है बागेश्वर धाम। हाँ, तो हाँ। मैंने पहली अर्जी यही लगाई कि आज उनकी अर्जी लग जाए, आज उनका नंबर आ जाए। अरे अरे बाबा, आप एक बार उनको बुला लो, वो ठीक है, बहुत इनकी ज़्यादा माता जी को आ देखती हैं जाने दो। आपको। इनकी माता जी को आ जाने दो। मम्मी जी को बुलाओ, वो बहुत देखती है दिन चलो रात, आप प्रश्न दिन कर लो, रात। हम आपका पर्चा निकाल दें। बस पहला यही था, मम्मी जी ठीक की है, अर्जी लगी। ठीक है। मेरी बेटी बहुत देर से बोल रही थी, मम्मा हमें कब बुलाएंगे, कब बुलाएंगे। और मैं वापस जा रही थी, अभी आधे रास्ते चली गई। हाँ। मैं वहाँ से वापस आई हूँ, ये मुझे लेके आई। मैंने बोला मेरी बेटी कह रही है वहाँ जाना, आप इसको ले जाओ। तो वो अरे। बोले आप चलो। चलो प्रश्न क्या है? और दूसरा ये है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बहुत खुश हूँ। बस जितनी मैं खुश हूँ वैसे ही सब खुश रहे, ठीक उतनी है। खुशी आपकी सबको मांग मिल आई? जाए। वाह वाह वाह, ताली बजाओ इस बहन के लिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। हम पर्चा कौन सा खोल दें, आप चुन लो। आप कोई भी नहीं, खोलो। नहीं, आप जो एक प्रश्न है मेरा, हाँ। जो मैंने सोचा अगर मेरा नंबर आए तो। हाँ। मेरी बुआ जी हैं, हाँ। जो बहुत ज़्यादा मेरी क्लोज थी, अभी उनको 10-12 साल हो गए। हाँ। वो बहुत ज़्यादा परेशान है, मेंटली प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं, आप इनमें से पर्चा चुन लो। आप कोई भी नहीं नहीं नहीं, आप जो बोलो, हमें तो खुद नहीं है पता, हम तो लिख कर रख लेते हैं। बाबा जी के पास से। अच्छा, बच्ची ने ये चुना, ठीक है, एक मिनट आ जाओ बहन, हम ये वाला आपका पर्चा करवा। यही वाला है ना बेटा? ये वाला तो नहीं, ये बैठ जाओ। आओ बहन, एकता रहेगी। आपकी घर की बुआ के परिवार में दिक्कत, बुआ को शरीर में मेंटली प्रॉब्लम बनी हुई है, जो ठीक हो जाएगी, पागलपन कम हो जाएगा। वह मां की भी अर्जी स्वीकार है। बागेश्वर धाम की, बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, बोल सच्चे दरबार की जय। मां को बुलाओ। अब हमने मां का प्रश्न भी इसी पर्चे में लिख दिया। मां, आपका एक ही प्रश्न आया, बस बस रोने नहीं, आपका एक ही पर्चे में प्रश्न बन पाया क्योंकि भरा हुआ था पहले से। बोलो क्या पूछेंगे? हमने मां ये लिखा, आपकी भक्ति बनी रहेगी, पूरे घर में सुख शांति रहेगी, केवल मिलना व दर्शन करना चाहती थी। बहुत अच्छे, क्या बात एकदम सही, कोई संदेह? हाँ, कलेश नहीं होगा। जा, इसी में बहन मन ने लिखा, ये बहन बुआ के लिए है, उन पे तांत्रिक विद्या है बुआ के, और 2016 से उनको अति दिक्कत बनी बहुत। उनके हस्बैंड ने तो उनको 15 साल पहले छोड़ दिया। एक बेटा है, जो हमारे 2 बेटे हैं, दोनों हमारे वो पास आ है। जाएंगी बागेश्वर धाम। भगवान जी, वो बड़ा बेटा है ना, वो 10 साल से प्रिपरेशन कर रहा है नौकरी की, उसका हर बार नंबर आता है। उनको लाना पड़ेगा, पर केवल जब अभी इनकी बात करो, ये आ जाएंगी? ये नहीं आ सकती, ये ऐसी जगह पे एडमिट है कि वो लोग उनको साल में एक बार जाने देंगे, और अगर एक बार ले आए तो दोबारा वहाँ पे नहीं एडमिट करेंगे, उनका इलाज चल रहा है। तो हम यही इनके पास अगर कुछ भेजें तो वो पहुंच सकता? हाँ, पहुँचा सकते हैं। पहुंचा सकते हैं? हाँ ठीक है, हाँ, हम आपको, क्योंकि उनका बेटा है ना, वो ही मिल सकता है एक बार उनसे। हम बस। आपको कुछ दे रहे हैं, हाँ, वो पहुंचाइए। हाँ। हमें हनुमान जी पर भरोसा है, मुझे भी बहुत वो भरोसा कंट्रोल है, करेंगे। भगवान हम पे कुछ भी जानते और नहीं है, आपसे हम भी। कोई मंत्र वंत्र नहीं जानते, लेकिन हनुमान जी पर हमने सब कुछ करवाया अपनी तरफ से, लेकिन कुछ भी नहीं बना। कोई बात नहीं, खुश रहो, चलो। हाँ माता जी, तुम्हारी भक्ति बहुत बनेगी, घुटना ठीक रहेंगे, बालक पर कृपा होगी, गुस्सा कम होगा, दुकान ठीक चलेगी, आय के स्रोत ज्यादा रहेंगे, और बागेश्वर धाम के दर्शन मिलेंगे। जरूर जरूर हैं? जरूर आएंगे। एकदम सही। हाँ, एकदम जाओ जाओ, अब जाओ। ठीक है माँ, ठीक है, चलो चलो, बहुत आशीर्वाद। ठीक है, आप लोग बैठ जाओ, धन्यवाद, बैठ जाओ। हम अभी दे रहे हैं, आप वहां तो बैठो। राम, दोनों हाथ उठाओ, बोलो बागेश्वर धाम की। बोलो। मतलब
मैं करूँगा क्या, मुझे मतलब कुछ क्लियर नहीं है। और किसी पे भी भरोसा नहीं सनातन सत्य पे भी भरोसा नहीं डाउट होता है, सब पे डाउट होता है। होना चाहिए। थोड़ा मोड़ा व्यक्ति जब पढ़ जाता है तो तुम्हारे जैसा अधकुचरा हो जाता है। वही उसकी तो तुम क्या है बेटा, तुम पढ़ पाए नहीं हो, ज्ञानी तुम हो नहीं, अज्ञानी अपने आप को मानते नहीं हो। हाँ, समझ गए? बीच में हूँ, बीच के बीच हो तुम, इसीलिए तुम्हारे दिमाग में ये खतरा है। तो अब पहले तुम एक स्टेप पर आओगे, तुम ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, पहले इस स्टेप पर आ जाओ। अगर अज्ञानी होगे तो पढ़ने की कोशिश करिएगा और ज्ञानी बन जाइएगा, और जो ज्ञानी होगा वो फिर द्वंद्व में नहीं पड़ता है, वो निर्णय कर देता है कि ये आदमी सच्चा है या ये आदमी झूठा है। ओके ये इसका सॉल्यूशन है। और भाव शून्य किसी पे मतलब ब्लाइंड फेथ नहीं कर पाते, फेथ नहीं, भरोसा नहीं, विश्वास नहीं जग पाता, भाव नहीं उठ पाता, उसके प्रति भी अपना दिमाग लगा देते हो कि ये ऐसा हो सकता है, ये ऐसे ऐसा, हमको नहीं लगता ये ऐसा हो सकता है, ऐसा है ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है जिंदगी में, ऐसा भी कुछ है, ऐसा भी कुछ है। आपका भरसत्य थोड़ी है, ऐसा भी कुछ है। और आप ये विचार करो कि वो कितने दयालु हैं, आपको ही दिखाने के लिए पर्चा बना दिया। ये भी मुझे मतलब नया लग रहा है कि मेरे 0 होप थे मेरे कि मैं जाऊंगा। हाँ। और एक सवाल था कि मैं किसी से प्रेम भी नहीं कर पाता हूँ और नहीं करना भी नहीं चाहिए प्रेम, नफरत भी नहीं कर पाता हूँ। नहीं, नफरत तो बिल्कुल ही नहीं, प्रेम भी नहीं करना चाहिए। इलू इलू बान के घर बिक गए, इष्ट से भी। हाँ, इष्ट से भी ये खतरा है। वही, ये तो जहर है फिर तुम्हें, फिर ये तो तुम्हारे अंदर फिर बवासीर की बीमारी है ये। मतलब ये फिर रोग बहुत बेकार है। अगर परमात्मा से प्रेम नहीं है तो ये रोग बेकार है। आप ही मुझे कोई स्ट्रिक्टली ये फॉलो करो, ऐसा कुछ कैसे? आप हनुमान चालीसा भर पढ़ो, बाकी कुछ मत करो, बाकी सब हमारे हनुमान चालीसा करेंगे। अब ये लाइफ टाइम के लिए होगा। भरोसा नहीं है, कृपा रहेगी। ओम क्लीम इस मंत्र का जाप करते रहिए हनुमान चालीसा से। थैंक यू सर। ये पर्चा ले जाइए, ये दीपक को भी हमारा एक मंत्र दे दीजिए। ये दीपक जी के लिए। ओम बागेश्वर, ठीक, दूर से अच्छा पैर छू लो। खुश रहो। तुम्हारी पढ़ाई लेकिन आज काम नहीं आई न तुम्हारा बुद्धि। तुम बच्चे अच्छे हो, हृदय से बहुत सही हो, लेकिन ये तरह तरह की ऑब्जर्वेशन सुन सुनकर, समझ कर अपनी समझ घोंस दी तुमने। क्योंकि जो दिख रहा वो होता नहीं है। टीवी पर आने वाला हीरो असली हीरो नहीं है, रियल हीरो माता पिता और परमात्मा ही है। ठीक है? तो तुम क्या है कि तुम उसी को, काल्पनिक दुनिया को ही सत्य मान लेते और सत्य को ही काल्पनिक मान लेते। इस द्वंद से तुम्हें बाहर निकलना है। इस द्वंद से एक ही उपाय, हनुमान चालीसा 1:1, केवल एक उपाय, हनुमान चालीसा पढ़ो। बीच बीच में हो सके तो कथाएं सुनो, इससे चित्तवृत्ति शांत हो। अच्छे बच्चे हो तुम, बुरे नहीं हो, कुतर्की भी नहीं हो कि तुम्हारे अंदर कुतर्क है, नहीं, तर्क है। और तर्क ने घर बना लिया, उससे बाहर नहीं निकल पा रहे। समझ गए? एकदम सही, बहुत अच्छे बच्चे। जाओ, पक्का लाइफ टाइम का प्रॉमिस। थैंक यू। हमारा काम हो गया, हमारी अर्जी सफल है। हम तो इसी के लिए ही आए। चलिए तुम आ जाओ, बच्ची वाले जो। राम नहीं, मैं दूर से नहीं। अच्छा, तो फिर आप वहीं बैठो। साथ में किसके आए? कौन लाया? कौन है? पहले हमें दिखाओ, उनको दिखाओ। नहीं बेटा, कौन लेकर आया? आप लेकर आए हैं, वहीं बैठ जाओ भैया, वो लेकर आए हैं तुम्हारे साथ वाले। तुमको हम बुला लेंगे, बुला लेंगे, तुम आ जाओ भैया। अच्छा एक काम करो पत्रकार महोदय, तुम एक और बुला लो। हाँ, तुम एक और बुला लो, तुम्हें एक और छूट है। जय श्री राम, जय श्री बालाजी, बोल बागेश्वर धाम की जय। जय श्री राम। सभी लोग खा के नहीं हो, जोर से बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम।
पत्रकार के जो लोग हैं उनको वहीं सामने ही करना है, यहाँ नहीं बैठाना है, वहीं सामने खड़ा करो, उनको भी सामने खड़ा करो, वो अपने व्यक्ति लेकर खड़े रहें, वहीं हम वहीं से फिर चलेगा। यहाँ तो जिनकी हम अर्जी बुलाएं उनको ही ऊपर आना। कहाँ से आए हैं? विजय, माइक लो, माइक लो, बिना माइक के मत बोलो। विजय पांडे सूरत में डिंडोली में रहते हैं। अच्छा। अमित भाई के पड़ोसी हैं। किसके? अमित सिंह राजपूत जी नेताजी के पड़ोसी हैं। अच्छा अच्छा, नेताजी भी हैं यहाँ? बदमाश तो नहीं है तुम? आओ अमित। नहीं नहीं, प्रभु की भक्ति है। नहीं, अच्छा आदमी है, भक्त है वो, और हमारी मंडली के वो हैं, ठीक है। हम भी हमारी- मंडली वाले हैं प्रभु के। अच्छा। राम नाम लीजिए, जन्म सफल कीजिए। आहा। राम नाम मंडली है। नहीं, वो बागेश्वर मंडली के हैं। जी, वो जी। इस आयोजन के वो हैं, सदस्य हैं। बोलिए, क्या प्रश्न है आपका? बस साहब, भक्ति लगी रहे प्रभु के चरणों में। अच्छा, और ठीक है। बीवी की तबीयत थोड़ा खराब रहती है प्रभु। पत्नी की? अरे यार, आइए। आज ही गांव से आए। अच्छा, पर चलिए, माइक लिए रहिए। भक्ति स्थिर होगी, उपद्रव नहीं होगा, बिल्कुल चिंता ना करें, आशीर्वाद, पत्नी स्वस्थ रहेगी। जय श्री राम, जय जय श्री राम, बोलो बागेश्वर धाम की जय जय श्री राम। जो मंत्र है उसका जाओ, गुरु कोई मंत्र नहीं। उसी में है, पर्चा पढ़ो, पर्चे में सब कुछ आता है। जय श्री राम, जय है, श्री जय श्री राम। लिखा है। प्रभु जी एक बार आप दूर से प्रणाम। प्रभु प्रभु, अरे ऐसा मत करो, चलो खुश रहो, उठ जाओ। हाँ, अब सुनाना है। हाँ, बैठो बैठो बैठो। चलिए, लो हनुमान जी कृपा करो। हाँ, बात ये थी कि हमने दो पर्चों को हमने पहले से ही बिफोर टाइम लिख करके रख लिया है। आप दोनों पत्रकारों में से, पूरी भीड़ में से आप जिनको भी लाएंगे, इसमें लिखी हुई बातें उसी व्यक्ति की निकलेंगी, और ये भविष्य पर निर्धारित है। लेकिन श्री हनुमान जी की कृपा, हम कुछ जानते नहीं है, ना हमने तुमसे ये प्रमाण पत्र लेने के लिए ये हमने कोई करिश्मा दिखाया है, और तुम होते कौन हो प्रमाण पत्र देने वाले। लेकिन मन में तर्क किसी के स्थिर ना रहे, कुतर्क ना मन में आवे, उन कुतर्कों का जवाब देना हमारा दायित्व है। उस दायित्व का निर्वहन हम अपने इष्ट देवता की कृपा से कर रहे हैं, और जब तक बालाजी की कृपा रहेगी तब तक हम करते रहेंगे। तो इसलिए आप जिनको भी लेकर आए हो, एक कोई भी हमारे पास भेज दो, जिनको भी भेजना हो भेज दीजिए। महाराज जी, यहाँ बहुत लोग हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कोशिश की कि किसी एक से मिले, लेकिन दो लोग आ गए साथ में। दो लोग आ गए जी। तो हमने पर्चे भी 4 बना के रखे हैं, तुम्हारी ठटनी। हाँ, हम जब बैठे थे तो एक पर्चा हमने पहले ही रख लिया था। जब हम बैठे थे तब हमने ये 2, 2, 4, हमें पता था ऐसा होगा आज। हाँ, एक पर्चा और रखा है। हाँ, यही है ना जनसत्ता वालों के, आने दीजिए, पढ़िए। जय श्री राम, बैठ जाओ। भगवान, माइक ले लो प्रभु, बस बस बस, बस माइक ले लो। कहाँ से आना हुआ आपका? सूरत में कहाँ रहते हो आप? उत्तरायण। अच्छा, बोलो क्या बात है? मेरा लड़का 2017 में हुआ था, हाँ। तब से उसको चल फिर नहीं बोलते। अरे राम, ये पर्चा रखा है पहले से। घर में भी हाँ? आपके घर में उपद्रव मचा है। हाँ। बहुत ज्यादा। हाँ। बालाजी के चरणों से सदा जुड़े रहेंगे। हाँ। बाबा आपके भक्त, आप जो मनोरथ बालक की लेकर आए हैं चलने की, उस पर सन्यासी बाबा कृपा करेंगे। बालक को दिमाग, ब्रेन पीछे चल रहा है, ब्रेन का विकास जन्मजात नहीं हुआ है। वह घर में जो कलेश मचा, उठापटक मची, वो भी उसी कारण से है। वो हम डिटेल तुम्हें दे देते हैं, जो हमें आई वो बता रहे हैं। लेकिन ये बात बतानी नहीं नहीं है। बताएंगे। घर में बहुत कलेश चलता है और
ऐसा आया है कि घर से बहुत परेशान है, उनसे भयंकर कलेश बन जाता है। हनुमान चालीसा का पाठ, बात एकदम सही, किसी को बताना नहीं है और ना हमारा नाम करना, नहीं तो घर में दिक्कत हो जाएगी, तुम्हारा घर टूट जाएगा। जाओ, ये ठीक होगा। परिवार में हनुमान चालीसा का पाठ करो, भजन करो, नाम जप करो, हो जाएगी। जाओ, आशीर्वाद। चलो, हाँ, धाम पे लाना है तुम्हें तो। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, अपने अपने मताई बाप की, श्री सीताराम भगवान की, गौ माता की, प्रेतराज सरकार की। इसके बाद राम, कुछ ही देर में सामूहिक अर्जी भी हम लगाएंगे सबकी एक साथ। मन में भजन करते हुए बैठो सब लोग, सीताराम नाम का जप करो। नीली साड़ी पहने जो माता जी बीचों बीच बैठी हैं, आ जाओ मां। नीली साड़ी पहने ये माता जी, हाँ आ जाइए। वो आ रही हैं पीछे, साड़ी पहने हुए, नीली पटकी सी डालें कोई, आइए। चलिए, चश्मा लगाएं, अति वीआईपी में पुलिस वालों के बीच में खड़े। हाँ आइए 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 आइए। बहुत बदमाश लड़का है ये, महा बदमाश, न जाने क्या क्या कह रहा था ये अकेले में। आओ आओ, ये तुम लोगों से भी कह रहा था, हम समझ गए। ये कह रहा था कि हमारा बताएं, हम तब जानेंगे। हमें इनके ऊपर के ट्रिप बताऊं ने कि कहां कहां के ट्रिप किए भाई साहब ने। हाँ, ये नहीं नहीं नहीं, पीछे एक बालक, इन्हें तो आने ही दीजिए, इन्हें तो बैठा रहो। हाँ, तो अच्छा तुम भी रुक जाओ, पीछे वाला बालक, चश्मा वाला, इनको भी आने दीजिए। ये भी बहुत बदमाश है, बुढ़ापे में बहुत दम है इनके। बहुत बुरा बुढ़ापा है। हाँ हाँ, ये आ गया है। चलो पहले इन्हें बुढ़ापे को भेजो, तुम रुक जाओ बेटा। आइए डियर ग्रैंडफादर,